तो आज हमारी बैठक में हम बात करेंगे सुचिता जी से, जो टीवी और फिल्म जगत की बहुत ही मशहूर कलाकार। सुचिता जी, वेलकम। Thank you for having me over and thank you for inviting me, Vaibhav. तो सुचिता जी, काम तो आपने बहुत कुछ कर लिया, फुर्सत में क्या कर रहे हैं? फुर्सत में खाना बनाती हूँ. अरे वाह। I enjoy cooking and learning different cuisines. और खाना भी पसंद है, एक्सपेरिमेंट करना भी पसंद है और बनाना भी पसंद है. लोगों को खिलाना सबसे ज़्यादा पसंद. ने आजकल बड़े ही अतरंगी फूड ब्लॉगिंग चल रही है, आपने देखी वो? कई बार देखा है, कुछ फनी वाले भी देखे हैं, कुछ अजीब वाला देखा था मैंने कुछ रिसेंटली. पाव भाजी, पानी पूरी और समथिंग लाइक दैट. इट वाज वेरी वियर्ड. पीपल आर मेकिंग कोलगेट शेक, आपको पता? हाँ, वो मैंने देखा था और वो थूका भी था उस लड़की ने जिसने भी बताया था. आपने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट? नो, मैं नॉर्मल फूड का एक्सपेरिमेंट करती हूँ और कुछ नहीं. चलिए, ये तो खाने के एक्सपेरिमेंट की बात हो गई. इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग को क्या लगता है कि जो आजकल सिनेमा और कंटेंट में एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो सही पड़ाव पर है या उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है अभी? एक्चुअली मुझे लगता है चेंज हुआ है एंड चेंज फॉर मी इज ग्रोथ. पहले जो 90s में जिस तरह की फिल्में हुआ करती थी, दे वर वेरी डिफरेंट एंड मैं तुमसे बदला ले लूँगा टाइप्स एंड ऑल दैट. पर अभी ऐसा कुछ नहीं है. इट्स मोर नेचुरल एंड इट्स मोर टुडे, एज एन लाइक ओवर रिएक्शन नहीं है फिल्मों में. इट्स मोर ऑन द नेचुरल फ्लेवर. एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक एक हीरो, एक हीरोइन, ऐसा एक विलन, एक माँ, एक बाप, एक चाची, ऐसा कुछ नहीं रहा है. एंड आई थिंक एवरी कैरेक्टर टुडे इज अ हीरो और अ हीरोइन इन देयर ओन वे. So that is very good because हर एक को कुछ as an actor I can speak, हर एक को कुछ करने को अच्छा लगेगा. Especially me, if I go and कोई मुझे नरेट कर रहा है, ऐसे मैं क्या कर रही हूँ इसमें. So then if it is something good, मैम आप strong character हो और ऐसा है कि आप easily give up नहीं करते हो. Now for me, like okay, I'd love to play this part. It's like that. So there's lots to do today in terms of characters and I'm looking forward to this phase for a longer time. थोड़ा पीछे चलते हैं. कब आपने सोचा कि आप एक्टिंग में अपना करियर बनाएंगे? 90s था obviously and I was young and एक कॉलेज में थी मैं, मेरी एक दोस्त थी जिसकी मम्मी ने कुछ कपड़े बनाए थे. सो देन शी सेड लेट्स शूट ना एक पुणे टाइम्स के लिए. आई कम फ्रॉम पुणे. अरे वाह. पुणे टाइम्स के लिए. आई सेड पुणे टाइम में हमारा कौन देगा एंड ऑल. ऐसे देखते हैं कुछ. तो 3 फ्रेंड्स थी. एक की मम्मी जो है वो पार्लर चलाती थी, वो प्रॉपर मेकअप करके आए ना. हम दोनों आई वाज लाइक God, just look at her, she's full makeup and we're going to look bad. हम तीनों ने शूट किया. ब्लैक एंड वाइट शूट था. इट एक्चुअली केम इन द पुणे टाइम्स. एक बैक पेज था जिसमें पूरा ये फैशन कॉलम बन के आया था. हम लोग तो बहुत एमेचोर्स थे और कैसे शूट होता है कुछ नहीं पता था. हाउ टू पोज वी डिडंट नो, बट इट वाज कैंडिड एट दैट टाइम एंड इट वर्कड. क्योंकि एक फैशन कॉलमनिस्ट मेहर कैसलिनो, जिन्होंने बहुत फैशन ब्लॉग्स वगैरह लिखे हैं, जो मुंबई के हैं, उन्होंने मेरे फोटोग्राफ्स देखे वहाँ. अच्छा. And she inquired from Pune ki who is this girl? I would like to meet her. Like, can you give me her number? So then she got my number. She called me, and from there, I started thinking कि maybe I can make this into a career. दरअसल शुरुआत मॉडलिंग से हुआ. How you got this role in करमचंद? ऑडिशन दिया. बहुत सारे ऑडिशंस हो रहे थे. उन दिनों मैं एक शो कर रही थी, द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो. It was छोटे छोटे gags होते थे and all that. So there was this whole team of really talented actors in that and all. So they all were talking about auditions, like एक करमचंद का audition चल रहा है and all. So I didn't know about it. मुझे कॉल आया एक casting person से और उन्होंने कहा कि we'd like to test you for this Kitty's role. I was okay fine. मतलब कोई hopes थी नहीं. तो मैंने and I had to play dumb. It was a little difficult for me at that time. तो मैंने audition दे दिया and जैसे मेरा audition खत्म हुआ, पंकज पराशर sir, he just walked into his office and he just looked at me. He saying, just ask this girl to wait. And then पंकज कपूर sir अंदर बैठे थे और मैं उनको पीपी और पीके बुलाती. अच्छा. तो then they were like sitting in the office and they called me over. पंकज कपूर जी, आज तुमने ऑडिशन किया, कैसा लगा? I said सर मुझे लगा कि मैं किटी के लिए बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी. He saying she's a bright girl. He saying PP consider her. It was like that. तो फिर मुझे 2 दिन में कॉल आया and it worked. And also मुझे मेन ये लगता है कि सुष्मिता मुखर्जी और मेरा फेस स्ट्रक्चर more or less similar था, more or less. So then maybe I fitted into that frame and I got it. एक और दूरदर्शन का काफी चर्चित सीरियल था
हरी मिर्च, लाल मिर्च। बहुत बहुत मजा आया। वैभव, यू नॉट बिलीव, उस शो में मैंने इतना मजा किया है बिकॉज बिना सोचे हम लोग एक्टिंग करते थे अरे एंड इट वाज हिलेरियस, अ ग्रेट टीम ऑफ एक्टर्स। और हमने मजाक मजाक में 2.5 साल कैसे निकाले हमें खुद नहीं पता। इट वाज एन अमेजिंग शो। दैट शो वाज रियली लाइक बाय आशुतोष गोवारिकर। सो आई रिमेंबर हिम टेलिंग मी, तुम लोग क्या मजा करते हो यार। चलते हैं फिल्मों की तरफ चलते हैं। तो आपने यमला पगला दीवाना, एंड आई थिंक आपने कोई साउथ में भी एक फिल्म करी है, मलयालम फिल्म। यस यस। सो उसके बारे में बताइए कुछ। मलयालम फिल्म थी काका कोयल। So it was based on an English movie called A Fish Called Wanda, ओके। in which I was an American return. और तो इसलिए मुझे ज़्यादा मलयाली बोलनी नहीं थी, मुझे अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलनी थी. So that really worked for me, and it was a very modern, glamorous character, and the whole film was very funny. Lines बहुत difficult थे. I had a lot of Malayali lines, so बिल्कुल कैमरा के बगल में कोई खड़ा रहता था. One night before he would sit, the assistant would sit with me, and we would rattle the lines. He would explain a meaning to me, and next morning he would be standing right next to the camera, and then he would be like, oh, I don't know the lines, the language, the Malayali language. He would shout and I would just repeat it. One line I would repeat it with different expressions. So that was an amazing experience because I worked with stalwarts like Mohanlal, Jagdish Sriram, Mukesh, who are supposed to be really big in South. But that was the only film I did. So that's the only film. And then Yamla Pagla Divana, I think in both films. मेरा इंट्रोडक्शन फिल्मों में I was launched by Mrs. Bachchan in ABCL, जिसमें मेरे गॉडफादर सचिन पिलगांवकर, he tested me and Jaya ji really liked me. It was a love story between Mukul Dev and me. It was in the 90s, 1997. 97. Yes. उसी समय पे तेरे मेरे सपने का शूट ऑलरेडी चल रहा था. Then our shoot started. Shooting went on for a year and a half, and then the movie got over I think by 98. But unfortunately that movie never released. लेकिन उसके बाद मैंने काफ़ी 7-8 फिल्में साइन की with पूजा भट्ट प्रोडक्शंस, महेश भट्ट प्रोडक्शंस. एक और फिल्म की थी मैंने, जोर, जिसमें I had a good role of 40 days. The whole shooting was for about 65 days, and I had a good role of 40-45 days. But unknown circumstances, my role was just reduced to one song and one scene. That way, 1 or 2 scenes. आजकल जो ट्रेंड है, लाइक आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं. मैं समझ पा रहा हूँ कि जो 90s का era होगा या फिर अर्ली 2000 का होगा, वो प्रोसेस बहुत डिफरेंट था. तो क्या डिफरेंस आया है? मतलब लेट्स टॉक अबाउट कि क्या चेंजेस आने भी चाहिए इस प्रोसेस को बेटर करने के. पहले इट वाज वेरी इजी. डायरेक्टर से, फिल्मों में आई थिंक ज़्यादातर ऐसे ही होता है. इफ़ द डायरेक्टर लाइक्स यू ऑडिशन योर सेट, बट व्हेन यू आर डूइंग टेलीविजन, आप ऑडिशन कर रहे हो, एक तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन. Like if I stick to a set of audition and my set price today, since I'm an established actor, creative के ऊपर producer के ऊपर channel, so you have to go through a lot of processes to be selected. एक select होना भी बहुत मुश्किल काम है आज की तारीख में. It's become difficult, it's become more competitive in television, I can speak. But फिल्मों में आज भी if the director likes your audition, then you're on with the role. It's like that. So ये प्रोसेस जो मैंने नोटिस किया है आफ्टर लॉकडाउन, ये काफ़ी एक्सटेंसिवली आपका चेंज हो चुका है. एंड और ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ तक भी पहुंच चुका है जहां पर लोग ऑडिशन बना के कहीं से भी भेज रहे हैं, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग. It's growth. इट्स ग्रोथ. उसके अलावा लेकिन इसी प्रोसेस में जहाँ पर हम राइट चैनल तक पहुंच नहीं पाते, जो अभी आपने बोला कि इतने फिल्टर से तब जाके सिलेक्शन होता है, द सेम थिंग इज इट हैपनिंग इन द मूवीज एज वेल और वेब सीरीज? मूवीज में भी कास्टिंग डायरेक्टर्स है, वेब सीरीज में भी कास्टिंग डायरेक्टर्स, बट द प्रोसेस आई थिंक इज मच इजियर बिकॉज यू सी, आपको देखते हैं कि ये फ्रेम में फिट आ जाएंगी. ओके, शी विल सूट द कैरेक्टर, फाइन, शी इज ऑन, and I liked what she did in the audition. That's okay. I think आपके प्रायर वर्क से भी कुछ ना कुछ तो माइंडसेट बनता ही होगा. अब जाके yes, I do consider myself established, but उससे कोई प्लस पॉइंट्स नहीं मिलते हैं because मेरे पीछे there must be 25 people in the waiting who are much more prettier, much more younger, and they'll charge much lesser. So there's always that point that you're always on your toes. So आपको कॉमेडी ज़्यादा पसंद है? कोर्स मेन लीड तो सबको ही पसंद है. कॉमेडी या फिर सीरियस रोल या
anything which is like going with the flow, but you are the main character? Central characters, obviously. By God's grace, I have been doing, even when I do my character roles, I try to figure out a way in which I can do so well that, you know, turns out to be one of the central characters. Okay, that's hard work and using a lot of your mind when you're working, definitely. And personally, if you ask me, comedy I love doing comedy. Easy है, atmosphere में सब हंसते रहते हैं, on the sets माहौल अच्छा रहता है, and you go back home, you come on the sets laughing, you go back home laughing, so that's really good. But otherwise normally television में देखो जो रोते रहते हैं, रोज ग्लिसरीन लगा लगा के आंखों की हालत खराब हो जाती है. जैसे आप कह रहे हो कि आपके लिए कॉमेडी करना शायद इजी है, वो बहुत मुझे नेचुरली मजा आ आता रहा है. लेकिन कुछ तो होगा ना जहाँ पे आप बिल्कुल राइट टाइमिंग के साथ ये कर पा रहे हैं. कुछ तो प्रैक्टिस किया होगा कभी. आई थिंक ट्रेनिंग जो मैंने मेन काम जो किया है वो मेरे गॉडफादर सचिन पिलगांवकर के साथ, जो खुद ही इतने महीन एक्टर है, एंड ही हैज़ ट्रेन्ड मी लाइक उन दिनों जितना भी हमने काम किया, जो भी टेलीविज़न शो मैंने उनके साथ किया फिल्म के बाद, तो इट वाज लाइक अ रीबर्थ फॉर मी. मैं निखर गई जैसे लाइक आई डिड द मूवी, शूटिंग खत्म हो गई, बहुत साल बाद सचिन जी कॉल मी फॉर कड़वी खट्टी मीठी विच वाज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ तू मैं. आई वाज प्लेइंग सुप्रिया जीज बहू. मैं एक सेट आइडिया से गई थी, टेलीविजन ऐसा ही है वैसा ही है, और जब मैं वहाँ सेट पे गई, मैंने माहौल पूरा देखा, इट वाज वेरी डिफरेंट एंड आई वाज लाइक एम आई इन द राइट प्लेस, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी. उन्होंने लिटरली मुझे रीट्रेन किया. वो दिन और आज का दिन, दैट हैज टर्न्ड मी एज एन एक्टर टोटली. इट वाज अ डिफिकल्ट शूट फॉर मी और मुझे बहुत प्रेशर लगता था, और ये बात मैंने उनको भी कही थी. यू नो सचिन जी, आई फेल्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर वर्किंग विथ यू. जो मैं निखर के आई उसके बाद, इट्स लाइक आई हैवंट स्टॉप्ड आफ्टर दैट. क्या पढ़ रहे हैं आजकल आप? द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ. ओके. फिलहाल वो पढ़ रही हूँ. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. महीन किताब है. Yes. So it's a very interesting book जहाँ पे they just say like if you think like you're something big, you're something special, that's not the truth. You're just, and everything is happening in everyone's life. So आपका किताब लिखने का भी कोई प्लान है? ना. लिखने में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, पढ़ना अच्छा लगता है. And yes. As you said कि आपको कुकिंग बहुत पसंद है, मे बी वैसे A cookbook? Yeah. I don't know. फिलहाल कुकिंग तो सीख लूँ. मैं अलग अलग cuisines ट्राई करती हूँ वैभव. Like very recently I made some good aglio olio, which is good. I make some really healthy soups. I'm discovering so many new salads. So much. Kebabs. I don't eat non-veg. I'm a vegetarian, but I cook non-vegetarian, and I like making food. ये तो खाली टाइम में आपने कुकिंग के बारे में बताया, आप पढ़ते भी हैं. उसके अलावा क्या आप स्पिरिचुअली कुछ अपने को अलाइन करने के लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर you are just going with the flow and enjoying the life? That's never the case. Going with the flow, enjoying the life ऐसे नहीं होता है. It's not the truth. So what I do is meditation तो नहीं करती हूँ मैं सीखती रहती हूँ कुछ ना कुछ, छोटे मोटे कोर्सेज करती हूँ. जैसे मैंने एक बहुत साल पहले, क्योंकि मैं करना चाहती थी, I really wanted to learn it, was tarots. मैंने मास्टर्स किया हुआ है टैरोस में, एंड आई एंजॉय डूइंग अ रीडिंग. उसके बाद मैंने ऑनलाइन बहुत सारे एडवांस कोर्सेज किए. उसके बाद मैंने न्यूमरोलॉजी किया. अभी रिसेंटली मैं लो शू ग्रिड आई एम फिगरिंग आउट एज टू हाउ अ लो शू ग्रिड इज समथिंग इन विच आपका जो बर्थ डेट है उसमें कुछ मिसिंग नंबर्स होते हैं. सो दोज नंबर्स आर कनेक्टेड टू सर्टन प्लैनेट्स. लाइक 3 is connected to Jupiter. 5 is connected to Mercury, Buddh. So when you have these things missing, what are the remedies you do? And they're very easily doable remedies, you know, that will help you enhance that planet. Because janam se hi missing hai. So there's certain things you should do. And it's also got a very karmic connection when you do things, it gives you those certain kind of results. I'm still learning about it, but मैंने एक दो दोस्तों के लिए किया and it's working for them, so I'm happy. दोबारा हम एक्टिंग की तरफ चलते हैं, और जो आजकल जो नए एक्टर्स आ रहे हैं, so उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन? मैं प्रेपरेशन के बारे में, आई थिंक ये जो आजकल के जो बच्चियां हैं, the kids who are here today, they are very well equipped.
जो मुझे कष्ट हुआ था डांसिंग सीखने में, ये वो, दे वेल वर्स्ड बचपन से ही, दे आर लाइक सो वेल वर्स्ड, दे कम इक्विप्ड. The only thing, probably, as being in this industry for so many years, I would like to tell them is that don't take your fame so seriously. वो problem कर देता है. You don't take it so seriously. कि मतलब that's like the end and all end of my life. Don't do that. That's not life. That's just a part of your life. That's a part of it. ऐसी बहुत रैंडम क्वेश्चन नहीं है. आप कभी फिल्म बनाएंगे? नहीं, बट मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है एंड आई रियली, इट्स अ शॉर्ट फिल्म एंड आई रियली वांट टू मेक इट. और मैंने सोच भी लिया है. आई थिंक ये हमने डिस्कस किया था. अगर मुझे जो याद आ रहा है कि एक कपल है, वो किसी उस पे जाता है, किसी मंदिर पे जाते हैं वो. No, it's a different, it's a love story and it's a little different love story, and what true love really means. It's like that. It's a beautiful concept. तो आप बताइए ना, what true love really means. I don't have answers for what true love really means, but yes, it's a story. It's a love story of an elderly lady and a younger guy. Difference थोड़ा ज़्यादा है. Okay, and it's all about how she understands the reality of life. मैं सारी स्क्रिप्ट बता दूंगी तो कोई फिल्म बना देगा. हाँ. So मैं भी ऐसे ही सुन रहा था कि जैसे अभी हम चल रहे हैं बनाने लगे. Okay, it's a story that she gets a reality check about everything, that where she stands, उसका experience किस तरह का है, and she sees her lover and she sees where he stands, and then she decides to move backwards, and it's a very beautiful subject, emotional. I'm very sure. क्या देख रहे हैं आजकल आप? Very recently मैंने चमकीला देखा. चमकीला. What a film! I loved it. I don't know कि रियल लाइफ में वो जो कैरेक्टर्स थे वो कितने सच दिखाए हैं फिल्म में, लेकिन द वे मिस्टर इम्तियाज अली हैज मेड दिस फिल्म, it's far out. I loved it. आप जब काम करके आते हैं, जब फुर्सत में हैं, तो अपना काम देखते हैं? मैं पहले 2 एपिसोड्स देखती हूँ, उसके बाद नहीं देखती. जस्ट टू सी हाउ आई एम लुकिंग और मैं क्या चेंजेस कर सकती हूँ अपने एक्टिंग में, अपने एक्सप्रेशंस में, अपने लुक में. Is this hairstyle suiting me? Are the clothes suiting me? Where should I take the pallu more down, or should I, it's like that. मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट से देखते हैं Yes. आप, नॉट एज अ कैरेक्टर. कभी नहीं No. देखिए, अच्छे लगते हैं आप. How sweet, that's very sweet. एक बात बताओ, जो मैंने 20 साल पहले किया कभी देखते हो तो आई was that me? I was like that. तब देखती हूँ, मतलब 20 साल बाद. अच्छा, 20 साल. राइट. वो तो अभी आप जैसे प्रोसेस में होगे तो शायद उतना समझ में नहीं आएगा. Yeah. सो अभी जो आपने जैसे बोला कि 20 साल बाद आप देखते हो उसका, मतलब क्या डिफरेंस नजर आता है आपको कि पहले से बेटर हुआ, कुछ पहले ऐसा किया था जो अब नहीं हो पा रहा है? टेलीविजन करते करते ना वैभव, जब आप दिन में 5, 6, 7 सीन्स करते हो और आपका शो अच्छा लंबा खासा चलता है, लाइक फॉर 2.5 ईयर्स, सोचो कितने सीन्स किए आपने. आपका रोज ब्रशिंग होता है. स्पेशली जो शो, मेरा मोस्ट फेमस शो वाज लापतागंज. जब मैंने वो शो किया था, मेरे और मेरे हस्बैंड की नोकझोंक दिखाई थी. हमेशा नोकझोंक होती है, तो मतलब 50 बार कर चुके, अभी 51 बार मैं क्या अलग करूं. तो आई टू ट्राई आउट डिफरेंट मेथड्स. याद है वो गेम हुआ करता था जहाँ पे 2 ऐसे, देयर 2 लाइक हेन्स, एक ऐसे खाना खाते, एक ऐसे. सो लिटरली विजुअली दैट. तो आई स्पोक टू माई को एक्टर, आई सेड रोहिताश, हम क्या ऐसे कर सकते हैं, अभी सिंस द कैमरा सामने है, 2 शॉट है, आप ऐसे करो, मैं ऐसे, मतलब तुम ऐसे करियो और वो ऐसा करेगा. सो वी लिटरली डिड इट. सो वी यूज्ड टू फाइंड डिफरेंट वेज. तो माई एक्टिंग स्किल्स विद टेलीविजन रियली ब्रश्ड अप. कॉन्फिडेंस आ गया. मैं बहुत लाइन्स जब होते थे मैं बहुत नर्वस होती थी, बट अब लाइक आज की तारीख में आई एम वेरी काम. लाइक व्हेन आई एक्ट आल्सो आई एम वेरी काम एंड आई एम कंफर्टेबल. वो बहुत इम्पोर्टेंट फ़र्क हुआ है इन माई 25 years ऑफ डूइंग वर्क. दैट्स बीन अ ह्यूज डिफरेंस एंड इट हेल्प्स फॉर एन एक्टर. मेन लीड कैरेक्टर रोल्स कितना डिफिकल्ट हो जाता है कि एक फ्रेम ऑफ माइंड अगर किसी का बन जाए कि यार ये एक्टर जो है ऐसे ही रोल निभाता है और इसी में बेस्ट है, तो उस शील्ड को तोड़ना कितना कठिन है? As an actor, as a woman, very difficult. I played a lot of leads by God's grace for a long time. I was like, in fact, a few years back tak I was playing leads in television. अच्छा था,
मतलब इट वाज अंडरस्टूड कि ऑल द सीन्स आर गोइंग टू बी मेरी तरफ से, दिस ये मेरी तरफ से, बेस्ट मेकअप मेरी तरफ से, हेयर्स तो मुझे अलग अलग मिलेंगे, एंड इट्स लाइक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ फीमेल एक्टर. सो आई न्यू ऑल दैट, बट वंस आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू कैरेक्टर रोल्स, all that started vanishing. So it was like नहीं आप तो मतलब ठीक है, मतलब आप IAS ऑफिसर हैं लेकिन आप घर पे तो बन ही पहनोगी ना, मतलब you'll have to wear a bun only. I said no please, just like think something out of the box please. No आप bun नहीं ma'am, creative channel wants. So that channel wants is the end of my career, I feel. So that's very scary because थोड़ा सा एक बेसिक नोशन होता है, मम्मी होगी तो बन पहनेगी, और चाची होगी थोड़ी ग्लैमरस चाची होगी तो उनको थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट हेयर वगैरह देंगे या हाफ टाइड हेयर देंगे. एंड ऑल्सो टेलीविजन by it's turning out to be more aggressive, very illogical also. जब तक आप लीड्स प्ले कर रहे हो तब तक ठीक है, यू नो एवरीथिंग इज लाइक योर ओरिएंटेड, बट कैरेक्टर रोल सडनली अरे पर मेरा तो कैरेक्टर ऐसे बोला गया था, मैं ऐसे कैसे करूं, नहीं मैम चैनल. सो इट्स लाइक दैट. सो द चैनल इज वन ह्यूज क्वेश्चन फॉर मी. गॉड ब्लेस देम ऑल, बट इट्स अ वेरी ह्यूज क्वेश्चन बिकॉज सडनली लाइक इफ आई एम प्लेइंग अ पॉजिटिव, सडनली मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, या सडनली मतलब मैं सार्कास्टिकली क्यों बोल रही हूँ, ये तो मैं प्यार से भी बोल सकती हूँ, नहीं चैनल. ओके. एक और चीज़ जो अभी जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बूम पर है तो बहुत सारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर आ चुके हैं. उस स्पेस में आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहेंगे आगे, और किस तरीके से उसको आप देखते हैं जो डिजिटल कंटेंट स्पेस? ग्रोथ अगेन ग्रोथ, ब्यूटीफुल. और इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे मैं कभी रील्स वगैरह देखती हूँ, सम ऑफ देम आर सो फनी, हाउ डू दे इवन कम अप विद इट, इट्स अमेजिंग, हाईली क्रिएटिव व्हिच इज गुड. बट उसके अपने एक प्रोज भी होते, कॉन्स भी होते. जैसे मैंने कहा प्रोज ऑल ग्रोथ एंड हाईली क्रिएटिव एंड ऑल, बट उसके कॉन्स ये है कि वेयर डज दैट प्लेस our industry in script, in terms of creativity, in terms of acting. Like today, if I have some 34.7k followers, in and around that much, like there's a YouTuber who's got some 119k followers. Amazing. It's fabulous. It is the trend today. And the best thing to do would be to go with the trend, to learn and to adapt yourself, as well as be flexible that way, be open-minded to be able to do all that. It's a very important decision for any actor. तो आपको हम देखेंगे डिजिटल स्पेस पे? करती हूँ थोड़ी कॉमेडी कर लेती हूँ. खाने वाने का मैं अभी सोच रही हूँ मैं कुछ यूट्यूब में शुरू करूँ. इट विल बी फन टू डू इट, आई थिंक वो मैं एंजॉय करूँगी. चलिए, आपने स्क्रिप्ट लिखी है, आप उसमें फिल्म बनाना चाहते हैं, इसके अलावा और क्या है जो आपको लगता है कि और मुझे सीखना चाहिए, मुझे करना चाहिए? हाँ ना, different kind of cuisines. I want to go to France and learn baking there. I want to go to Paris. I want to learn baking there. I want to go to Bali and I want to learn vegan food. I want to learn as much as I can. अब आते हैं आपके बचपन पे. आप कैसे थे पढ़ाई में? 60-65%. Perfect. You're not bad. You're good. Above average. I hardly crossed 75. Childhood was the best era. मतलब mom dad के साथ जब तक थे तब तक बहुत मजे किए. And then life hits you. It's like when you're independent and you're doing things on your own, then definitely life hits you. But best part, I mean, we were like, my parents were very strict. And we were not allowed to go for parties beyond 9 o'clock. अरे मम्मा पार्टी 9 बजे शुरू होती है. No. Dad will scream no. So एक दिन खुद मैंने बर्थडे पार्टी किसी रेस्टोरेंट में रखी थी एंड माय फादर वाज सो एंग्री. इसे 9 बजे 9:15 बजे तक घर पे, मैं अपनी बर्थडे पार्टी में घर आ गई. So we were like that, but I'm glad because then we learned to take care of ourselves in the right time and right space. एक और चीज जो अभी चेंज हो रही है वो भी अगेन फॉर द ग्रोथ, अगर आपने सुना हो तो एक स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम लाया जा रहा है. Fabulous. So उसमें क्या हो रहा है कि आप अपने खुद के सब्जेक्ट्स चूज करिए एंड यू विल बी ओनली लर्निंग दोज थिंग्स, एंड उसमें से भी आप पिक एंड चूज कर सकते हैं कि सपोज आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, साथ में आपको लगता है कि मेरे को लिटरेचर भी पढ़नी चाहिए, सो यू कैन पिक लिटरेचर का भी सब्जेक्ट
साथ में आप मैकेनिकल इंजीनियर। Isn't that इट fabulous? इज वेरी ग्रेट। आई होप कि अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए बस। I hope so too, because I think international schools ऐसे ही हैं. They see the aptitude of the child, and then that's how they kind of speak to the parents, and they say उसको इसी में carpentry में अगर आप बाद में डाल सकते हो after the 4th standard or whatever. He's inclined to all that. I think it's fabulous. व्हाट्स योर टेक अबाउट ये जो हमारा कंटेंट अभी बन रहा है, डिजिटल स्पेस की बात कर रहा हूँ, डिजिटल स्पेस बोले तो OTT, सॉरी। बहुत कुछ अगर मैं बोलूँ तो फैमिली के साथ देखने वाला कंटेंट नहीं है, बहुत कम है, और इतना ओपन है कि चाहे उसमें आपका PG-13 या PG-16 रेटिंग भी है, बट वो इतना ओपन है कि कोई भी देख सकता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? Scary है, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं. So innocence is lost is what I feel. लेकिन आप कितना छिपाओगे, पेरेंट्स कितना छिपाएंगे? आज घर में नहीं करेंगे, बाहर पेयर्स के बीच में बातें होती हैं. So it's like the harsh truth and reality of today's world. बट मैं इसको कंटेंट के बाउंड्री में, तो आपको लगता है कि उस कंटेंट की बाउंड्री में कुछ तो होना चाहिए जो कैटर करे सबको, सारी ऑडियंस को? नॉट, आई मीन आई एम वेरी श्योर कि मेरे पेरेंट्स के साथ मैं वो चीज़ नहीं देखता। नहीं, I know. I'm nobody to comment on this, very honestly, because मेरे comment से anyways कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. Why would I lie? Definitely embarrassing है. मैं अपने elders के साथ ये नहीं देख पाती. And it is very embarrassing. Tomorrow if I decide that I want my aunt to come and stay with me, तो मैं Netflix कभी खोल ही ना पाऊँ. It's like that. And I'm used to seeing Netflix. Like for me, it's like become like a mindset. I see Netflix, oh okay fine, ऐसा scene है, okay fine, let's pass. Okay, next क्या? It's like that. This come into the normal zone for me. It's not normal for a lot of other people who have families. It's very tough, but you can't run away from it. You can't hide from it. कहीं ना कहीं से इतना actually ये फैल गया है कि you can't run away from it. कोई फेवरेट को स्टार जिसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया? My first co-star Mukul Dev. We were of the same age. We were doing a comedy movie. It was called नाम क्या है, produced by ABCL, directed by Sachin Pilgaonkar. हम लोगों ने, एक तो हम बहुत ही रॉ थे, बहुत ही बेवकूफ़ थे, we didn't know how to behave. We were like two children on the set, and we were like spoiled children, और बहुत मस्ती और बहुत मजाक किया. वो I carry it in my heart even today. It's like so much of fun we had during the shoot. माहौल ही ऐसा था. And like Sachin ji being my godfather, he's like, you know, both Sachin and Supriya are like my godparents. So it was like a family thing for me. So it was fun. और टेलीविजन में? टेलीविजन में I loved working with Pankaj Kapoor. हालांकि हमने बहुत कम बात की. Pankaj Kapoor sir never spoke a lot. बहुत कम बात करते हैं. लेकिन when I used to do scenes with him, मतलब वो कहाँ से कहाँ ले जाते थे और मुझे पता भी नहीं. वो जस्ट वेरी स्मूथली, मतलब बातों बातों में सवाल पूछते थे और मैं उसका जवाब दे देती थी. एंड दैट वाज टेलीकास्ट. आई वाज लाइक, सो आई डिडंट इवन रियलाइज दैट वी वर ऑन एयर. लाइक वी वर लाइक दे वर शूटिंग इट. यू थिंक दैट्स द वे आई शूट, किटी. सो एक और बाहर के डायरेक्टर हैं, मैं उनका नाम भूल गया, तो उनका भी प्रोसेस यही है. सो ही नेवर सेज एक्शन और कट. सो एक्टर्स को पता ही नहीं चलता है कि वो एक्चुअली में हो भी रहा है शूट की नहीं हो रहा है. सो वो बड़ा नेचुरली चला जाता है, बिकॉज एज पर हिम जब आप कट बोलते हैं तो एकदम से आपका ऑफ हो जाता है. नॉट इन दैट प्रोसेस इन द कैरेक्टर. And he always wanted कि everybody on the set when I'm shooting has to be in the character. So even आप खाना भी खा रहे हैं तब भी आप उसी character में. So I've loved working with him. I have loved working with Rohit Aj, 5.5 years, Lapataganj. और वेरी कोऑपरेटिव एक्टर आई वुड कॉल हिम. मतलब हम डिस्कस करते थे अब कैसे अलग करे सीन रोहित है, हमेशा झगड़ा वही नहीं, टोन थोड़ा चेंज करे, क्या करे. ही सेइंग सुष्टा जी मैं ऐसा बोलता हूँ, आप ये करके देखिए. इट रियली वर्कड आउट अ लॉट. सो रियली इट वाज अ गुड शो फॉर मी. आई एंजॉयड डूइंग दैट शो. एंड वो डायरेक्टर जिसके साथ बहुत मजा आया इन टेलीविजन, बोथ फिल्म एंड टेलीविजन, समीर कार्निक, यमला पगला दीवाना 1. It was good because मैं लापतागंज शो कर रही थी 6 months डाउन द लाइन, और मैंने प्रॉपर वर्कशॉप्स किए थे यूपी लैंग्वेज के, यू नो, लाइक हाउ टू गेट इनटू द कैरेक्टर एंड स्पीक यूपी एक्सेंट. और सडनली आई गॉट दिस मूवी और मैं स्ट्रेट 2 दिन के बाद आई फ्लू टू पटियाला.
सो वहाँ पे गई और मेरा फर्स्ट सीन था सनी देओल सर के साथ. तो ही वाज माय बचपन का क्रश. I called up my sister. I said, "Can you believe it's me that मैं किसके साथ shoot कर रही हूँ?" She said, किसके साथ? Sunny Deol. She said, "What? You're doing a movie with him?" I said, I have one scene, like my first scene I'm shooting, and he's like there in front of me. मैं कैसे acting करूँगी? I don't know. एक ऐसा scene था जहाँ मैं मतलब he's running away और मैं उनको रोकती हूँ, being a साली. Okay, मैं उनको रोकती हूँ और मैं उनको कहती हूँ, अरे कहाँ जा रहे हो आप? बैठो बैठो. वो थी पंजाबी एक्सेंट और मेरी हालत खराब. ऐसा तो बातें करते करते मतलब जब व्हेन आई वाज डिड द फर्स्ट टेक द मास्टर मेरी पूरी यूपी लैंग्वेज निकल गई. सो समीर कार्तिक वाज लाइक क्या हो गया, मेरा कैरेक्टर गया. सो ही वुड रिमूव हिज कैप एंड ही स्क्रैच हिज हेड एंड ही लाइक गया, मेरा कैरेक्टर गया. तो मैं और नर्वस. ही सेइंग ही टोल्ड द राइटर जस्ट सिट विद हर एंड वर्क ऑन द एक्सेंट. तो मैं बैठी एंड देन आई जस्ट लाइक फोकस्ड दैट टाइम एंड टिल द मूवी गॉट ओवर. आई improvised so much in the scenes with Sunny sir itself. He loved my character. So when the movie got over, I remember Sameer Khan totally always telling me that subtle, TV नहीं, subtle, एकदम और subtle कर, जितना natural कर सकती उतना कर. He guided me so well. In that film, I got to know the difference of cinema acting and television acting. That was a huge difference and a huge learning process for me, and I really thank him for it. By the end of the movie, Sunny sir just said, "Polly ने बहुत बढ़िया काम किया." I was like, thank God. और टेलीविजन में? Television, Ashwini Dheer, writer, director, fantastic. I have not seen such a spontaneous director like him. बैठे बैठे he would see a scene, if he didn't like it, he said, chuck it. तुम ऐसे बोलो, come on, move on, let's do it, come. Improvise होता गया. करो जो मन में है करो. Just freedom. And that was beautiful. OTT स्पेस में जैसे जिस तरह के कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है कि आपने जैसे बोला कि सिनेमा की एक्टिंग में और टेलीविजन की एक्टिंग में बहुत डिफरेंस है. तो आपको लगता है कि जो सिनेमा की एक्टिंग है और जो OTT स्पेस में जो आ रहा है उसमें डिफरेंस है या बिल्कुल सिमिलर स्पेस है? सिनेमा में अभी भी थोड़ा मुझे ड्रामा लगता है, हल्का सा ड्रामेटिक लगता है. यू डू गिमिक्स. OTT में वैसा नहीं है. जैसे if you see Akshay Kumar films and all, there are gimmicks that they use, you know, and it works. But OTT में नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा. You have to be very real, very subtle, even more subtle than movies, and more realistic. I think there's less glamorization also. There's less makeup, and it's more real. Something which I would love to do. I'm very sure बहुत जल्द आएगा. Anything that you want to recommend to the audience जो देखें उसे सीखें in terms of films? What would I want to tell anyone? No. We say everybody like wannabe actors are coming so equipped and they're all so beautiful and so well etched before they even join. हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो एक ऐसी चीज़ या ऐसी किताब या एक ऐसी फिल्म ज़रूर होती है जो हमें टाइम टू टाइम मोटिवेट ज़रूर करती है. तो ऐसी कोई फिल्म है आपकी लाइफ में, फिल्म या किताब? बहुत सारी है actually. For me, cinema is Amitabh Bachchan movies. They are like khichdi in my life. Kabhi bhi, if I'm feeling too overwhelmed or if I'm like, I just watch those movies. And it's like the spark is back. It's like, no, I really want to do this. I mean, when I see that man's journey, outstanding. It's so beautiful. And what a journey that man had. And I have, since they have launched me, I have met them personally. I have spent quality time with them at that particular time. I've seen how humble they are. I've seen how much they want to learn even today. I've seen that totally different side of them, and it is so beautiful. It is just so beautiful. That's the only thing probably I would like to tell whoever wants to get into this line, whoever wants to make their life in this line, as humble as possible, as real as possible. Be authentic. Don't be fake and even like, oh hi, that's so fake. Don't do all that. तो आपको क्या मोटिवेट करता है? आप कैसे मोटिवेटेड रहते हैं जब भी आप कोई कैरेक्टर कर रहे हैं, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. As an actor, I don't like to give up. बहुत संभालती हूँ मैं अपने आप को. I don't do extremes of anything, like चाहे वो going out, meeting friends, चाहे वो eating whatever you want. I try to be in discipline. And I think वही formula works when you're working on a character.
to be disciplined about like everything. अच्छा ये कैरेक्टर कितना चिल्लाएगा, कितना लाउड जा सकता है, इतना जाएगा ना, इससे ऊपर नहीं जाएगा. So it's like, you know, I always try to frame everything. I see young people like जब भी मैं sets पे जाती हूँ, everybody is talking about gymming, this, that. मैंने आज इतना run किया. I find all that very motivating. I love it. And I was like, if they can do it, I can do it. I make sure I do my 45-minute or 1 hour exercise every day. I try as far as possible. And I get motivated just by people around me. Even a simple thing like this, Vaibhav, मेरी sister एक teacher है. She's been teaching for the last 20 plus years. बहुत मेहनत का काम है. बच्चों को सिखाना जिम्मेदारी का काम है. When I see her working so hard, as you know, in India, teachers don't get paid that much. Right. When I see her, I get inspired. I say that, you know, अगर मेरी बहन इतनी मेहनत करके इतनी जिम्मेदारी वाला काम करती है, not for such a great amount, God bless her, not for such a great amount, but then why can't I do, when everything is, I'm established as an actor, why can't I work hard, and why can't I use the same discipline and the same zimmedari? Let me do it. So all these things motivate me. It's fun actually. उस नजरिए से देखो तो मजेदार है. हाँ, एक्चुअली में वही चीज कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्सिटीज हम खुद बनाते हैं और सिंपल चीजें और सिंपल लाइफ जीना सबसे ज्यादा कठिन. It is very difficult to be simple. जैसे आपने इतने सारे रोल्स करे हैं, कभी ना कभी तो रियल लाइफ से भी कुछ इंस्पिरेशन ली होगी ना कि यार ये कैरेक्टर उन्हें ऐसे बनाते हैं जरा. जो शो मैंने पहले आपसे बात की थी, लापतागंज, जो कैरेक्टर मेरा था इंदुमती का, that was very close to my mother's character. मेरी मॉम ऐसी थी, like बिंदास, चुलबुली. तो उनको पता है कि ऐसा किया है आपने, या My उनको mom is समझ में not. आ गया आपको देखकर कि ये तो मैं हूँ? I've lost my parents. Oh, sorry. जब लापतागंज हुआ था तब मम्मी थे नहीं, so but I'm sure she would have loved it. She would have loved the character. And जिस तरह से वो कैरेक्टर टूटा फूटा इंग्लिश बोलता था, तो मेरी मॉम ये सब हरकतें करती थी. और she used to be so funny and so loving. And उनको देख के ना, everybody was like, they used to be like, Masi this, Masi that. You know, it was be like, she's very popular. And playing her made my character very popular. And I took total inspiration from her that अगर मेरी मॉम होती तो कैसे react करती, or she would be like this, she would be like that. You know? तो उसी तरह से मैंने आपने उसको एक्चुअली में बिल्कुल जीवंत रखा हुआ है. Yes. बहुत अच्छी बात है. Yes. वो जहाँ भी होंगे बहुत प्राउड फील. I hope so. Yes, I hope so. बहुत मजा आया सुचिता जी. आई होप कि मैंने आपको बोर ना किया. बिल्कुल नहीं वैभव, I've enjoyed this thing. It was like a nice friendly talk and technically speaking ये मेरा पहला podcast है and I'm so happy I've done it with you. मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है कि मैंने आपका पहला पॉडकास्ट मैंने किया. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.